नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। यानी आप डेली पढ़ते हो बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें। यहाँ पर एक चैप्टर डेली हम करते हैं। आज हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो होती है, जैसे एसी ड्राइव डीसी ड्राइव है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी उसके लगभग आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम कंसेप्ट वाइज इसको, थ्योरी तो मैंने पढ़ाई हुई है लेकिन इसके क्वेश्चन और हम करते हैं। ठीक है, उम्मीद आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। अगर आप किसी भी टेक्निकल ग्रुप से जुड़े हैं तो चैनल को शेयर करने का भी काम करें, ताकि हमसे थोड़े ज़्यादा बच्चे जुड़ें और हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे जो टेक्निकल की तैयारी करता है। तो इलेक्ट्रिशियन में अगर आप BSPHCL की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें TG3 की वैकेंसी आई हुई है 2500, HSSC LM SC की तैयारी कर रहे हैं, LP की तैयारी कर रहे हैं, PSPCL NVS की तैयारी कर रहे हैं, या और भी वैकेंसी हैं जो इलेक्ट्रिशियन से संबंधित, सभी में ये चैप्टर पूछा जाता है। तो इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, और तैयारी आप बेहतरीन रखोगे तो रिजल्ट भी आपका बेहतरीन आएगा, आपको सबको होता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है, डीसी मोटर को गति उसके आधार गति से कम करने के लिए निम्न में परिवर्तन किया जाता है। देखो, दो बातें हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। डीसी ड्राइव की क्वेश्चन है। किसकी क्वेश्चन है? डीसी ड्राइव। और डीसी ड्राइव जो होती है, डीसी मोटर जो होती है, डीसी ड्राइव किसके लिए यूज होती है? डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति, ठीक है, गति नियंत्रण, दिशा नियंत्रण और बल आघूर्ण, बलागुण जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, गुण को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बता दूं मैं, ठीक है। तो कौन सी ड्राइव है? डीसी ड्राइव। डीसी ड्राइव, और डीसी ड्राइव डीसी मोटर के लिए प्रयोग होती है। यानी सीधा सीधा कहें तो गति दिशा बल अगुण, यानी गति को कम ज़्यादा करनी है तो हम क्या करते हैं? ड्राइव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी ड्राइव का मतलब है उन युक्तियों से, पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाद में अपने आप क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। यानी उन युक्तियों से बना हुआ एक समूह है जिसको हम ड्राइव बोल देते हैं। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के, जैसे SCR लगा होता है, फिल्टर वगैरह जो चीज़ें लगी होती है वो। ठीक है, तो ये डीसी ड्राइव जो करती क्या है, एसी ड्राइव या डीसी ड्राइव, ये करती है मोटर में वोल्टेज को नियंत्रित करके, ठीक है, ये क्या करती है? गति को नियंत्रित करती है। या क्या करती है? दिशा परिवर्तन करने का काम भी इससे करवाया जाता है। या हम क्या करते हैं? बल टॉर्क जो होता है उसको परिवर्तन या नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है डीसी मशीनों के लिए, उसे डीसी ड्राइव कहते हैं। ठीक है, अब गति दो तरीके से हो सकती है। अभी आपने देखा होगा, भी डीसी मोटर है, बात करें डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर में एक तो होता है आर्मेचर, ठीक है, एक होता है आर्मेचर और एक होता है फील्ड वाइंडिंग। एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है, एक फील्ड वाइंडिंग होती है। आपने पढ़ा हो तो जरूर समझ में आएगा। आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अगर हमें बेस जो स्पीड है इसकी, यानी आधार गति से कम गति के लिए हमें प्रयोग करना है, ठीक है, ड्राइव में, तो आधार गति है, मान लो किसी की मोटर की 1500 RPM गति है। इस पे मत जाइए, बहुत क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आगे, जो 20-30 क्वेश्चन करवाऊंगा वो सारे इसमें। जैसे 1500 कौन सी है? आधार गति है, समझने की कोशिश कीजिए। आधार गति है, मान लो 1500 से आधार गति है इसकी, नॉर्मली हम चलाते हैं मान लो सप्लाई देके, तो 1500 पे गति है। हमें 1500 ज़्यादा गति चाहिए, यानी 1500 मान लो 1600 RPM चाहिए, हमें ज़रूरत पड़ गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। या हमें इससे नीचे गति चाहिए 1400 RPM, यानी ये क्या होगी? बेस गति। बेस गति से कम गति होगी 1400, और 1600 क्या होगी? ज़्यादा गति होगी। तो ऐसी गति चाहिए या तो ऊपर या नीचे। अगर हमें बेस गति से कम गति चाहिए ना, 1400, 1300, 1200 चाहिए मान लो, तो हम क्या करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग जो है उसमें वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो आप क्या कहोगे? आर्मेचर वाइंडिंग जो है, ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग की क्या करते हैं? वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। किससे? कम गति के लिए, याद रख लेना, कम गति। कौन सी गति से? बेस, यानी मोटर की गति जो बेस है चल रही है उससे कम गति प्राप्त करनी है, तो आर्मेचर वाइंडिंग की वोल्टेज कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और हम फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या करते हैं? फील्ड कंट्रोल करने का काम करते हैं। फील्ड कंट्रोल कब करते हैं? तो फील्ड कंट्रोल करते हैं जब हमें बेस गति जो है, ठीक है ना, आधार गति जो है, बेस स्पीड जो है, उससे हमें क्या चाहिए? ज़्यादा स्पीड चाहिए। तो ये आपका पूरा पूरा हो गया फंडा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम किसका नियंत्रण करते हैं? वोल्टेज का। ठीक है ना, ड्राइव के अंदर हम वोल्टेज का नियंत्रण करने का ही काम करते हैं, वोल्टेज नियंत्रित करके, क्योंकि हमें पता है जो स्पीड होती है ना वो समानुपाती होती है किसके? वोल्टेज की। ठीक है ना, वोल्टेज के। क्लियर है? तो वोल्टेज कम कर देंगे कम गति, ज़्यादा कर देंगे ज़्यादा गति। ठीक है, लेकिन बेस गति से ज़्यादा गति हम प्राप्त नहीं कर सकते आर्मेचर कंट्रोल करके। आर्मेचर कम गति प्राप्त करनी है तो हम आर्मेचर करेंगे, और ज़्यादा करनी है तो हम फील्ड वाइंडिंग में वोल्टेज कंट्रोल करने का काम करेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। पहले बात तो 8-10 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है ना, जो बताया ये तो मतलब थ्योरी छोटी होती है लेकिन क्वेश्चन इतने बन जाते हैं। तो आप आंसर दे दोगे, वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। किसको? वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। तो आधार गति से मोटर की गति उसकी आधार गति से कम करने के लिए हम किसका? फील्ड का करते हैं जी। तो याद रखना, दूसरा इसमें फील्ड आ जाएगा, आगे क्वेश्चन आ जाएगा। चलो हम पढ़ते हैं इसको आगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा इसलिए लिया क्योंकि शुरू में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें। डीसी मोटर की गति उसकी आधार गति से अधिक गति प्राप्त करने के लिए हम किस में परिवर्तन करते हैं? आधार गति से। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? आधार गति से कम अधिक गति है। ठीक है, आधार गति से अधिक गति है, अधिक आधार गति से अधिक गति हमें प्राप्त करना है, तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? फील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? फील्ड फ्लक्स को। ठीक है ना, तो किसको कर रहे हैं? फ्लक्स। फ्लक्स पैदा कौन करता है? फील्ड ही करती है ना। फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और हमें कम गति चाहिए तो हम क्या करते हैं? आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। कम गति चाहिए तो हम आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। आधार गति से कम गति चाहिए तो हमें आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। और फील्ड फ्लक्स को हम किसके लिए? आधार गति से ज़्यादा चाहिए, आधार गति से ज़्यादा गति हमें चाहिए तो हम किसका कंट्रोल करते हैं? फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, है ना, और न निकल जाए कहीं आपका जी, तो सी है जी। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन पेश है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे, है ना, ये आपकी स्क्रीन और स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? डीसी ड्राइव मशीन अथवा मोटर को नियंत्रित करने के लिए मुख्यतः का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, रेगुलेटर का, मोटर फील्ड का, वोल्टेज का, थायरिस्टर का। तो हमारे आंसर क्या होंगे? देखो, डीसी ड्राइव जो है ना, डीसी ड्राइव में मेन जो सौदा होता है ना वो क्या है? वो होता है आपका, आपने डीसी ड्राइव पढ़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप यूज करेंगे थायरिस्टर। स्पेलिंग देख लेना, यानी किसका यूज करेंगे? थायरिस्टर का प्रयोग करेंगे। और थायरिस्टर भी कौन सा होता है यहाँ पे? तो होता है थायरिस्टर SCR। कौन सा होता है पूछ ले तो SCR। SCR की फुल फॉर्म क्या होती है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या होती है? रेक्टिफायर। तो इसका प्रयोग करते हैं आप। किसका प्रयोग करते हैं? थायरिस्टर का, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, हो जाएगा आंसर। तो किसका प्रयोग करेंगे? थायरिस्टर। किसका प्रयोग करेंगे? थायरिस्टर। किसका प्रयोग करेंगे? थायरिस्टर। थायरिस्टर के और भी क्वेश्चन आएंगे। एसी ड्राइव में 2 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं जो हमें करवाऊंगा। ठीक है ना, फायरिंग एंगल और एक फेज डिफरेंस। डीसी ड्राइव में उत्पन्न मोटर फील्ड को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, डीसी मशीन में उत्पन्न मोटर फील्ड को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो मैं अब संरचना तो नहीं बना सकता। ठीक है, इस प्रकार से होता है। देखो ये क्या है? डीसी सप्लाई है। ठीक है, कौन सी सप्लाई है? डीसी सप्लाई है। यहाँ पर क्या लगा होता है? थायरिस्टर। क्या लगा होता है? थायरिस्टर। ठीक है, जो किस पर कौन सा है? SCR का है। क्लियर है? और इस तरीके से आगे यहाँ पर लगी होती है, मैं मोटा मोटा बना देता हूँ। चलो, ये है आपका
ठीक है, ये है, तो ये क्या है, आर्मेचर है, ठीक है। और इसके साथ में क्या लगी होती है, फील्ड लगी होती है। और फील्ड जो है उसको कंट्रोल किया यहाँ से, मान लो यहाँ लगा होता है वोल्टेज रेगुलेटर। क्या लगा होता है, फील्ड रेगुलेटर, ठीक है ना। क्या लगा होता है, फील्ड रेगुलेटर, रेगुलेटर। और जो किसको कंट्रोल कर रहा है, इसको, ये क्या है, तो ये है फील्ड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है। क्लियर है। फीडबैक आगे करेंगे, गति फीडबैक क्या है, फलाना दिगड़ा, ये तो है। तो थायरिस्टर से तो किसका कंट्रोल कर रहे हैं हमें, आर्मेचर वोल्टेज को, आर्मेचर है वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और फील्ड के लिए हम फील्ड रेगुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो थायरिस्टर आर्मेचर के लिए और फील्ड रेगुलेटर फील्ड के लिए प्रयोग करते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, फील्ड रेगुलेटर, क्योंकि यही पूछा है फील्ड को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फील्ड रेगुलेटर का। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से, डीसी ड्राइव का, ठीक है, डीसी ड्राइव को उपयोग के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है। मैं बता देता हूं, आपको तंग होने की जरूरत नहीं है। डीसी ड्राइव, ठीक है, उपयोग करने के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। नंबर 1 होती है जनरेटिव डीसी ड्राइव, नाम भी याद रख लेना, ठीक है। एक होती है, नंबर 2 होती है नॉन जनरेटिव, नॉन जनरेटिव कह रहा हूँ क्या, ठीक है। एक होती है रीजनरेटिव, ठीक है, और एक होती है नॉन रीजनरेटिव। देखो इसके और क्वेश्चन बनते हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। जनरेटिव डीसी ड्राइव क्या करती है, तो वो ड्राइव जो दोनों दिशा में, दोनों दिशा में मोटर की गति कंट्रोल करती है, मोटर की गति कंट्रोल करती है। और ये क्या करती है, बला अघूर्ण, यानी टॉर्क जो होता है ना, उस पर भी नियंत्रण करती है, ठीक है। और नॉन जनरेटिव क्या करती है, एक दिशा में, एक दिशा में गति कंट्रोल, मोटर की क्या करती है, गति कंट्रोल करती है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर तो हम दिशा भी बदल सकते हैं, ठीक है। मोटर इस दिशा में चल रही, इस दिशा में, लेकिन नॉन जनरेटिव क्या करते हैं, हम दिशा नहीं बदल सकते, ठीक है। इसके अंदर हम एक दिशा में गति कंट्रोल की जा सकती है, और ये सरल होती है, ठीक है, सरल भी होती है, सस्ती भी होती है। किससे, इससे। जहां पर हमें गति कंट्रोल नहीं करनी होती, सिर्फ गति एक दिशा में, सॉरी, जहां पर हमें दिशा कंट्रोल नहीं करनी है, एक दिशा में गति को कंट्रोल करना है, वहां पर हम नॉन जनरेटिव का यूज करते हैं। और जहां पर हमें दिशा भी कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ सकती है, भी दिशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, और गति की, और बला गुण, ठीक है। क्या है, भूत आ गई क्या इसमें, ठीक है, मॉनिटर कर रहा है भाई, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था आपका, और कौन कौन से भाग है ये भी बता दिया, और इसका काम क्या है ये बता दिया, बात ही खत्म होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए। अब आ गया क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन था। डीसी ड्राइव मोटर की गति दोनों दिशाओं में नियंत्रण करने के लिए कौन सा है भाई, कौन सा है, दोनों दिशाओं में। अब तो बताया, दोनों दिशाओं में मोटर की गति कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, रीजनरेटिव डीसी ड्राइव। कौन कर रहा है, रीजनरेटिव। और नॉन रीजनरेटिव क्या करती है, एक दिशा में, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे हो चुका है। बहुत ही प्यारे और आसान क्वेश्चन है यार, छोटा सा टॉपिक, इतना इत्तू सा है, इत्तू सा, ठीक है ना। ये लीजिए जी, ठीक है। एक बार थोड़ी सी मैं क्या कर देता हूँ, वो कर देता हूँ जो आपको बताना जरूरी होता है समय समय पे, है ना, ठीक है। क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता थ्योरी कहाँ से पढ़े जी, मैसेज करते हैं, तो थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं,
ठीक है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं फाउंडेशन बैच, जो किसी भी तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी पूरे ऑल इंडिया के इलेक्ट्रिशियन से संबंधित पेपर जिसमें इलेक्ट्रिशियन के क्वेश्चन आते हैं, फाउंडेशन बैच, ठीक है। टेक कैप्सूल ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कौन सी ऐप है, एक बार लिख ही देता हूँ मैं ना, आप इतने प्यारे हो, आपको दुखी देख के है ना मज़ा नहीं आता। कौन सी ऐप है, टेक कैप्सूल ऐप है, ठीक है। आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो ये बेस्ट है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये किसी के लिए भी कर सकते हो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर के लिए हो जाएंगे। टेक कैप्सूल ऐप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए। एनवीएस की तैयारी कर रहे हो स्पेशल तो ये ले लीजिएगा इलेक्ट्रीशियन का। बी स्पेशल के इलेक्ट्रीशियन का लेना है, 18 टॉपिक कंप्लीट है पूरे, ये ले लीजिए। पंजाब एएसएस से आपके लिए हर चीज़ मतलब तैयार है, छांट के लगा दिए, बस आप दुखी ना हो। आप मतलब दुखी होते हो ना, अच्छा नहीं लगता, बस यहाँ आ जाइए, टेक कैप्सूल ऐप प्ले स्टोर पे जाइए, TECH कैप्सूल CAPSULE, और वहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़, बहुत इतना सौदा है भाई, करवा रखा है बस। ये चीज़ें तो बिल्कुल आपके लिए हलवा ही हो जाएगी भैया, हलवा। ये लो अगला क्वेश्चन यही आ गया, गति घूर्णन को सिर्फ एक दिशा में नियंत्रित करना है, नॉन जनरेटिव, टकाटक क्वेश्चन का आंसर बन गया, क्योंकि कंसेप्ट यही है, क्वेश्चन वही है, ठीक है, लेकिन आपको करने आनी चाहिए। खत्म, टाटा बाय बाय। अगला क्वेश्चन, अब एक दो क्वेश्चन फालतू ले लेंगे स्क्रीन पे, क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन है बड़ी करने से आंखों में दर्द हो जाएगा आपके, आपका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। अब क्वेश्चन आता है, चलो थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं सुविधा के अनुसार, ताकि मैं क्वेश्चन को पढ़ सकूं, बस थोड़ी और बड़ी कर लेते हैं, घंटे में हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको डीसी ड्राइव पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एसी ड्राइव भी, एसी ड्राइव का दूसरा नाम क्या है, एसी ड्राइव का दूसरा नाम क्या है, यानी उसका सेकंड नाम पूछा है, और प्यारा सा नाम है इसका, ठीक है। एक नाम होता है जिसको बोलते हैं एडजस्टेबल, डी स्पीड स्पीड ड्राइव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या इसको बोलते हैं वेरिएबल वेरिएबल स्पीड ड्राइव, ठीक है। तो दोनों नाम से डी एसी ड्राइव को जाना जाता है। एसी ड्राइव एसी मशीन यानी सिंक्रोनस और 3 फेज इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मोटर है, उनको उनकी गति कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, उसको नियंत्रित करने के लिए, गति को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एसी ड्राइव का, ठीक है ना, एसी मशीन के लिए जिसका एसी ड्राइव, उसको दो नाम और दिए जाते हैं, वेरिएबल या एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। तो उसे समायोजन गति ड्राइव भी कहते हैं और परिवर्तित गति ड्राइव भी कहते हैं। तो ए बी दोनों हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रख लेना कौन सा नाम है, आसान क्वेश्चन है ड्राइव के घबराते हो आप ऐसे ही। एसी को डीसी में परिवर्तित करने का उपयोग किया जाता है। परिपथ में एसी को किस में परिवर्तित करना है, डीसी में, ठीक है ना। एसी को डीसी में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, तो आपको सबको पता है, एसी में डीसी में परिवर्तित करने वाले को हम क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं, ठीक है। तो रेक्टिफायर का काम क्या है, रेक्टिफायर का काम है 3 फेज एसी को किस में बदलना, डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में, हाफ वेव फुल वेव वो तो आगे पढ़ेंगे, क्लियर है। तो रेक्टिफायर अगर आपको कह दे तो रेक्टिफायर क्या है, ये एसी से डीसी कन्वर्टर है, ठीक है ना, कन्वर्टर है। अगर आपको ये कह दे भी डीसी को एसी में बदलने वाले को क्या कहते हैं, तो इन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं, जो डीसी को एसी में बदलने का काम करता है, ठीक है ना। एसी को कम ज़्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है चॉपर। चॉपर जो होता है वो डीसी को डीसी में बदलता है, डीसी को किस में बदलता है, डीसी में, सिर्फ परिवर्तित डीसी में बदलता है। जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मर अप डाउन करने का काम करता है ना, उसी प्रकार चॉपर डीसी को कम ज़्यादा करने का काम करता है। तो चॉपर डीसी टू डीसी ड्राइव है,
डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, ठीक है। और एसी टू डीसी रेक्टिफायर, ठीक है। और डीसी टू एसी इन्वर्टर, ये कन्वर्टर होते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा, कन्वर्टर या रेक्टिफायर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ऐसा काम है नहीं करता, ट्रांसफॉर्मर सिर्फ अप या डाउन करने का काम है, करता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है डीसी प्राप्त करने के लिए, तो आपका आंसर का क्या रहेगा, ठीक है। डीसी प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, देखो जब हम एसी ड्राइव प्रयोग करते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास 2-3 सौदा लगा होता है, क्योंकि जो पावर सप्लाई आती है उसके अंदर हार्मोनिक्स पाए जाते हैं। हार्मोनिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर मतलब पल्सेस वगैरह ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है, तो वो सप्लाई बढ़िया नहीं है, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से नियंत्रण नहीं कर सकते, ठीक है। गति को अच्छे तरीके से नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई आती है उसको बदलते हैं अपन डीसी में। एसी ड्राइव में ऐसा किया जाता है, पहले एसी आती है उसको डीसी में बदला जाता है, डीसी से वापस एसी में बदला जाता है, क्या बदला जाता है, एसी में बदला जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर से एसी को डीसी में बदलेंगे, फिर डीसी को हम वापस एसी में बदलेंगे, क्या करेंगे, इन्वर्टर के द्वारा हम डीसी को एसी में बदलेंगे। तो उसके लिए हमारे पास देखो इन्वर्टर, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी प्राप्त नहीं होती, ये एसी को डीसी को एसी में बदलता है, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, डीसी को एसी में बदलता है। रेगुलेटर रेगुलेट करने का काम करता है, न कि बदलने का काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर, फील्ड रेगुलेटर, ठीक है। स्पीड रेगुलेटर आपके पंखे में लगा है तो वो कम ज़्यादा करने का काम करता है, लेकिन ऊर्जा का रूप परिवर्तन नहीं करता। फिल्टर, हाँ ठीक है, फिल्टर क्या करता है, वैसे वैसे डीसी प्राप्त करने के लिए आपको ये कह सकते हैं, प्योर डीसी प्राप्त करने के लिए तो आपका आंसर फिल्टर बढ़िया है, ठीक है ना। क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले आती है हमारे पास एसी 3 फेज, फिर हम लगाते हैं 3 फेज कन्वर्टर या रेक्टिफायर जिसको हम बोलते हैं कन्वर्टर, फिर हमें यूज करना होता है एक फिल्टर, ठीक है, ऐसा होता है, हम यूज करते हैं फिल्टर। यहाँ से हमें प्राप्त हुई डीसी, एसी किस में बदल गई डीसी, और ये है फिल्टर, क्या है, फिल्टर। और फिल्टर से हमें प्राप्त होती है डीसी, और प्योर डीसी कह सकते हो आप, ठीक है ना, प्योर डीसी प्राप्त होती है। और प्योर डीसी को फिर दोबारा हम बदलते हैं इन्वर्टर के द्वारा एसी में, इन्वर्टर के द्वारा एसी में, और फिर ये सप्लाई किसको जाती है, मोटर को जाती है। तो ऐसा सौदा होता है भाई, ठीक है ना, ड्राइव के अंदर। तो एसी ड्राइव में कन्वर्टर भी है, फिल्टर भी है, इन्वर्टर भी है, ठीक है। पहले एसी को कन्वर्टर डीसी में बदलेगा, डीसी से प्योर डीसी फिल्टर से प्राप्त करेंगे, और प्योर डीसी से हम क्या करेंगे, इन्वर्टर को देंगे प्योर डीसी, इन्वर्टर क्या करेगा, फिर इसको किस में बदल देगा, एसी में बदल देगा, जिसके अंदर अलग अलग इन्वर्टर के अंदर आपका एम्पलीफायर वगैरह, ट्रांसफार्मर वगैरह स्टेप डाउन अप करने के लिए लगा होता है, वो बातें आगे की। तो आप कह सकते हो इसका आंसर ऑप्शन देखते हुए हम क्या देंगे, फिल्टर देंगे। ये तो हो गया, चलो जी। अगला क्वेश्चन है, डीसी को पुनः एसी में परिवर्तन करने के लिए लगाया जाता है। देखो मैंने कहा था ना, डीसी को पुनः, देखो पहली बात मैं बताऊं, आपको बताता हूं मैं, एसी ड्राइव हूं, फिर समझ में आएगा। एसी ड्राइव होता है ना, एसी ड्राइव, एसी ड्राइव के अंदर जो हमें पावर सप्लाई प्राप्त होती है ना, उसमें हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है। हार्मोनिक्स के कारण हम गति नियंत्रण ढंग से नहीं कर सकते, बढ़िया तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एसी ड्राइव के अंदर हम ऐसा सौदा लगाते हैं वो डीसी में बदले। तो एसी ड्राइव में क्या लगा होता है, पहले एसी को किस में बदला जाता है, मैं लिख देता हूँ, चलो आपको समझ में आता है, 1 मिनट लग जाएगा। पहले एसी को एसी को डीसी में बदला जाता है, ठीक है। और फिर डीसी होती है ना, फिर डीसी को एसी में बदला जाता है, फिर दोबारा, ठीक है ना, फिर डीसी को वापस एसी में बदला जाता है, किस में बदला जाता है, एसी में बदला जाता है। डीसी को वापस किस में बदला जाता है, एसी में बदला जाता है। ऐसा काम किया जाता है 2 बार, है ना। तो हमने पढ़ा होगा, अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पहले क्या लगा होता है, ठीक है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए हम कह सकते हैं, कई बार तो कन्वर्टर लिखा होता है,
कन्वर्टर होता क्या है, रेक्टिफायर ही होता है। क्या होता है, रेक्टिफायर। अगर 3 फेज है तो 3 फेज रेक्टिफायर होता है। आईजीबीटी जिसके अंदर 6 हम प्रयोग करते हैं वो आगे बात। ऑसिलेटर हो तो सच। फिर एसी, एसी को दोबारा बदलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को वापस एसी में बदलने का काम करता है। और आपने पढ़ा भी होगा अब थोड़ी देर पहले, मान लो आपके पास ये एसी है, यहाँ पर क्या होगा, ये एसी आई, यहाँ पर हमने क्या लगाया, कन्वर्टर लगाया। फिर हमने लगाया होगा अब थोड़ी देर पहले फिल्टर लगाया, ये कैपेसिटर होता है, ये इंडक्टर होता है फिल्टर के अंदर, ठीक है। और इस तरीके से, और फिर हमने लगाया था कौन सा, इन्वर्टर। क्या लगाया था, इन्वर्टर। और ये सप्लाई गई फिर इन्वर्टर, ये गई मोटर में, क्योंकि मोटर में एसी ही होती है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुई, एसी। ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पर क्या थी, डीसी, और यहाँ पर क्या थी, एसी को डीसी में बदलने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्टर का। पहले एसी को डीसी में बदला कन्वर्टर का, डीसी को वापस एसी में बदलने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं हम, इन्वर्टर का। तो ये एसी ड्राइव होती है, जरूर याद करना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा। किसका प्रयोग किया हमने, इन्वर्टर का प्रयोग किया डीसी को पुनः एसी में बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एसी मीटर नहीं है, मोटर है, ठीक है ना, बात मोटर की चल रही है। तो एसी मोटर की गति से चलता है। एसी मीटर किस गति से चलता है, ठीक है। एसी मीटर जो है, ठीक है, मोटर नहीं है ये, क्योंकि मोटर में स्थिर अस्थिर गति दोनों दोनों गति से चलता है, ठीक है। तो मीटर है तो मीटर के हिसाब से आंसर देता हूँ मैं। किसके हिसाब से, मीटर के हिसाब से, मोटर के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ, मोटर के हिसाब से। दोनों गति से हो सकता था, लेकिन यहाँ मीटर लिखा है तो स्थिर गति से चलता है। किस गति से चलता है, स्थिर, क्योंकि मीटर स्थिर गति नहीं चलेगा तो ये हो जाएगा, सौदा कम ज़्यादा आ जाएगा ना, एक गति होती है स्थिर। ट्रिगर का क्रम होता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ट्रिगर पहले तो होता क्या है, यूज क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। डीसी ड्राइव के क्वेश्चन है, एसी ड्राइव के क्वेश्चन है, तो एसी ड्राइव के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ट्रिगर आपका यूज होता है ज़्यादातर किसमें, थायरिस्टर में, एक फायरिंग एंगल और ट्रिगर वगैरह ये। तो यहाँ पर थायरिस्टर, वैसे नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, अभी थायरिस्टर के द्वारा कंट्रोल नहीं करते। एसी ड्राइव में हम क्या करते हैं, थायरिस्टर का यूज नहीं करते। लेकिन अगर थायरिस्टर के द्वारा, ठीक है, एसी ड्राइव में थायरिस्टर लगाकर हम क्या करें, गति नियंत्रण करते हैं, तो थायरिस्टर में ट्रिगर का यूज होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देता हूँ मैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर थायरिस्टर के द्वारा, थायरिस्टर का उपयोग करके, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, थायरिस्टर का उपयोग करके डीसी ड्राइव में जब थायरिस्टर का उपयोग करके एसी ड्राइव बनाते हैं और गति कंट्रोल करते हैं, तब 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है। एक तो थायरिस्टर होता कौन सा है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, ठीक है, एसीआर। और इसके अंदर जो है एक शब्द आता है ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर, ये क्या लिखा है देखो, ट्रिगर का अनुक्रम, ट्रिगर का क्रम क्या होना चाहिए, तो ट्रिगर का क्रम होना चाहिए समान। याद रखना, ट्रिगर का क्रम क्या होना चाहिए, तीनों फेज के लिए, किसके लिए, तीनों फेज के लिए क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक आता है थायरिस्टर के बीच एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है, थायरिस्टर के बीच फेज डिफरेंस बोलते हैं आप, कला अनुक्रम, कला अंतर बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं, जो क्या होता है, तो होता है 60 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, जब हम 3 फेज इंडक्शन मोटर डीसी ड्राइव में थायरिस्टर का यूज करके कंट्रोल करते हैं, तब थायरिस्टर का फायरिंग एंगल क्या होता है, थायरिस्टर का फायरिंग एंगल, ये क्वेश्चन लिख लेना, इससे फालतू नहीं मिलेगा, फायरिंग एंगल, ठीक है। फायरिंग एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे,
ठीक है। एक तो ट्रिगर का क्रम समान होना चाहिए, 3 क्वेश्चन बनते हैं। थायरिस्टर के बीच में फेज डिफरेंस 60 डिग्री होना चाहिए, और थायरिस्टर का फायरिंग एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, होता है 90 डिग्री, होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, क्रम क्या होना चाहिए, समान, होता है समान, कुछ भी पूछे तो ये देखो होता है लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, क्या होना चाहिए, समान। ये लो क्वेश्चन ही आ गया, क्वेश्चन ही आ गया। क्वेश्चन, थायरिस्टर के मध्य का कलांतर, कलांतर का मतलब क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर आएगा बी, 60 डिग्री होना चाहिए। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और थायरिस्टर में ट्रिगरिंग कोण कितना होना चाहिए, ट्रिगरिंग कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। ओ 15 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन है, सारे करवा दूंगा इसमें। ड्राइव के क्वेश्चन बचेंगे नहीं उसके बाद में। ठीक है ना, बहुत मुश्किल से किसी बुक से उठाए हैं। डीसी ड्राइव में फील्ड रेगुलेटर का उपयोग मोटर की गति से अधिक करने के लिए किया जाता है। फील्ड रेगुलेटर बात कर रहा है, फील्ड रेगुलेटर देखो, डीसी ड्राइव में फील्ड रेगुलेटर आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके, आधार गति से कम गति के लिए, और फील्ड रेगुलेटर ज्यादा, फील्ड रेगुलेटर मतलब फील्ड फ्लक्स को नियंत्रित करता है। ठीक है, फील्ड फ्लक्स को नियंत्रित करता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, गति अधिक, आधार गति से अधिक, देखो आधार गति से ज्यादा के लिए फील्ड फ्लक्स को नियंत्रित किया जाता है, आर्मेचर वोल्टेज को आधार गति से नीचे के लिए। एक सेकंड, फोन आ गया भाई। ठीक है, तो आधार गति से अधिक गति प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। किसका कंट्रोल है, फील्ड फ्लक्स का कंट्रोल। अगला है, फील्ड रेगुलेटर द्वारा फील्ड में परिवर्तन किया जाता है, तो किसको, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड, किसका प्रयोग किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, किसका प्रयोग, ये देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी होती है यार, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स कौन सा होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ही होता है ना, तो आप लिख सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड। ठीक है,
क्योंकि फील्ड का काम क्या है, फील्ड उत्पन्न क्या करती है, फ्लक्स उत्पन्न करती है। अगर आपने डीसी मशीन पढ़ी है, डीसी मशीन पढ़ी है, अगर डीसी मशीन पढ़ी है और आपने सिंक्रोनस मशीन पढ़ी है, तो उसके अंदर फील्ड था, उसमें कौन सी सप्लाई थी, डीसी सप्लाई थी। और डीसी सप्लाई इसलिए दी जाती है ताकि उसके अंदर क्या पैदा हो, फ्लक्स। और फ्लक्स किसका होता है, मैग्नेटिक। कौन सा फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स ही तो होता है यार, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लैग फील्ड, ठीक है। एसी ड्राइव का उपयोग मोटरों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर नहीं 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 नहीं, स्टेपर मोटर नहीं 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 नहीं, प्रतिकर्षण मोटर नहीं नहीं नहीं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर और तुल्यकालिक मोटर जब उनके लिए प्रयोग होता है, यानी सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटरों के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पढ़ा है तो बेसिक है, नहीं पढ़ा तो आपके लिए तो ये हो जाएगा भी ये पहाड़ कहाँ से टूट गया है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ठीक है। एसी ड्राइव का उपयोग मोटरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो प्रेरण एवं तुल्यकाल ड्राइव में हार्मोनिक्स युक्त पावर सप्लाई उपयोग की जाती है। हार्मोनिक्स युक्त कौन सी सप्लाई है, पावर सप्लाई। क्या बोलते हैं, प्राप्त होने वाली सप्लाई बोलते हैं यार, पावर सप्लाई। कौन सी है, आर वाई बी 3 फेज है और एसी पावर सप्लाई है। तो इसमें पावर सप्लाई जो होगी हम तारों से प्राप्त करते हैं। आप मान लो आपके घर के बाहर तार लगे हैं, उससे सप्लाई प्राप्त करते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोनिक्स होते हैं। हार्मोनिक्स होते हैं, ये बताया था। और ऐसा हार्मोनिक्स को रेक्टिफायर द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ रेक्टिफायर का यूज किया था, याद है। तो रेक्टिफायर से हम किस में बदला, डीसी में बदला था। यहाँ क्या लगा था, फिल्टर लगा था। अब साथ साथ में ऐसा करवा देंगे, जैसे आपने फिल्टर से हमने क्या किया था, शुद्ध डीसी प्राप्त की थी। और उसके बाद हमने क्या यूज किया था, इन्वर्टर का यूज किया था। इन्वर्टर से हमें क्या मिली थी, प्योर मतलब एसी मिली थी जिसमें हार्मोनिक्स नहीं है, जो किसके पास गई, मोटर के पास, ठीक है। तो ऐसा हमने किस में किया था, एसी ड्राइव में किया था, ठीक है। तो हम किस में यूज करते हैं, एसी ड्राइव में हार्मोनिक्स युक्त सप्लाई का उपयोग किया जाता है। और हार्मोनिक्स युक्त है उसको हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। यानी यहाँ जो सप्लाई हमें मिल रही है वो हार्मोनिक्स मुक्त सप्लाई मिल रही है हमें इन्वर्टर के बाद। और यूज किसका हो रहा है, इनपुट क्या है, तो इनपुट है एसी सप्लाई। और कौन सी, हार्मोनिक्स, इनपुट की बात कर रहा है ये। एसी ड्राइव में कन्वर्टर से प्राप्त डीसी को स्थिर डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एसी ड्राइव में कन्वर्टर से प्राप्त डीसी को, अब बताया था ना, प्योर डीसी में बदलने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फिल्टर का। अब नया पता हो तो यहाँ बता देता हूँ, देखो, ठीक है। यहाँ पर डीसी है, प्योर डीसी नहीं है, ठीक है। इसमें हमें मिलेगी फिल्टर के द्वारा, हमें यहाँ पर प्योर डीसी मिलती है। तो कन्वर्टर से डीसी प्राप्त है उसको सही प्योर एकदम डीसी में बदलने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फिल्टर का। तो यहाँ से हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन का सॉल्यूशन इधर है भैया। तो एसी ड्राइव में कन्वर्टर से डीसी प्राप्त उसके लिए क्या यूज करते हैं, बस बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। एक पेज की थ्योरी है इसकी बस, उसमें से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं पे भी। ड्राइव सस्ते एवं सरल संरचना वाले होते हैं। डीसी ड्राइव है ना, डीसी ड्राइव, कौन से ड्राइव, डीसी। डीसी ड्राइव है वो एसी से सस्ते होते हैं, सरल होते हैं। क्या होते हैं, एसी से सस्ते होते हैं, सरल होते हैं। और उनको रख रखाव भी कम होता है, उनका रख रखाव का खर्च भी कम होता है और उसको ऑपरेट करना भी आसान होता है। तो डीसी, ठीक है ना, डीसी। यहाँ पे लिखा देता हूँ या फिर साफ कर देंगे। चलो इसको तो पढ़ा रहने देते हैं, इसमें एक पेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है। एक होता है एसी ड्राइव, एसी ड्राइव, और एक होता है क्या होता है, डीसी ड्राइव, ठीक है। ये महंगे होते हैं, ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। इनकी संरचना थोड़ी जटिल होती है, कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं ना, काफ़ी चीज़ों का यूज करना। ये क्या होते हैं,
बिल्कुल सरल होते हैं। रख रखाव ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस खर्च ज़्यादा होता है। इनका क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इनका आकार बड़ा होता है, आकार है बड़ा होता है। एसी ड्राइव का आकार बड़ा होता है, इनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है। हार्मोनिक्स होता है इसके अंदर, सप्लाई प्राप्त होती है। इसमें हार्मोनिक्स, डीसी में हार्मोनिक्स नहीं होता, याद रखना, एसी में ही होता है। ठीक है। और डीसी ड्राइव में ज़्यादातर थायरिस्टर का ही प्रयोग करते हैं आप। ठीक है ना, इसमें बहुत कम थायरिस्टर प्रयोग नहीं होता है। अगर प्रयोग करना है तो एक दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक। इसकी संरचना के अंदर हमें एक तो इन्वर्टर चाहिए, ठीक है, एक हमें कन्वर्टर चाहिए, एक हमें फिल्टर भी चाहिए। ठीक है। फील्ड रेगुलेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसमें हमें फील्ड रेगुलेटर चाहिए। क्या चाहिए, फील्ड रेगुलेटर चाहिए। एक क्या चाहिए, थायरिस्टर चाहिए। एक वोल्टेज कंट्रोलर चाहिए। ठीक है, तो ये संरचना हो जाती है। निकाल दोगे अब तो। क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या होते हैं, डीसी ड्राइव सस्ते होते हैं, डीसी ड्राइव सस्ते और सरल होते हैं। नियंत्रण उपकरण एवं मोटर का समूह क्या कहलाता है, नियंत्रण उपकरण मतलब नियंत्रण करने वाला सौदा जो है ना, वो क्या कहलाता है। ठीक है। तो नियंत्रण उपकरण एवं यानी कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, या डिवाइस होते हैं, एवं मोटर का समूह, मोटर का समूह, मोटर और नियंत्रण। देखो यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ये जगह पड़ी, कभी ये मोटा हो जाता है कभी ये छोटा। ठीक है। नियंत्रण युक्ति, मोटर, और ये होती है कार्यकारी मशीन, कोई भी हो मशीन को सप्लाई जाती है। ठीक है। तो और ये प्राप्त हो रही है सप्लाई, क्या होती है, सप्लाई। तो इसको है ना, इतने को हम कहते हैं ड्राइव। क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव। कौन सी ड्राइव है, इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। हाई पावर डीसी ड्राइव में निम्न का उपयोग फाइनल पावर कंट्रोल, एक सेकेंड। ठीक, हाई पावर डीसी ड्राइव में निम्न का उपयोग फाइनल पावर कंट्रोल डिवाइस के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, यानी हाई पावर डीसी ड्राइव में नियंत्रण फाइनल पावर कंट्रोल डिवाइस के रूप में, पावर कंट्रोल डिवाइस होता है इसके अंदर एस सी आर, थायरिस्टर। कौन होता है, थायरिस्टर, एस सी आर। क्लियर है, देखते हैं आगे। ड्राइव के क्वेश्चन बहुत हैं यार, जो हो गए ना,
इसमें से आएगा। ठीक है, कभी गिने चुने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ट्राइक नहीं, आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट है, बाईपोलर ट्रांजिस्टर का नहीं, डायोड का नहीं, तो एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। एसी ड्राइव का उपयोग करने वाली स्विचिंग पावर डिवाइस निम्न है। स्विचिंग पावर डिवाइस कौन सा है? एसी ड्राइव का उपयोग करने वाली स्विचिंग पावर कौन सा होगा? ठीक है, तो इसके अंदर आपका आंसर मिल ही जाएगा आपको, कौन सा है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर करवाता हूं। एक होता ऑसिलेटर, ठीक है, क्या होता है? ऑसिलेटर। 2 लीटर बोलते हैं, और 2 लीटर ज्यादातर क्या करता है? ये आवृत्ति वगैरह जो होती है ना, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और 3 फेज ऑसिलेटर का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर 6 आईजीबीटी लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? 6 आईजीबीटी लगे होते हैं। आईजीबीटी की फुल फॉर्म यहाँ लिख देता हूँ, इंसुलेटेड, ठीक है, गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। क्लियर है? इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 फेज एसी को बदलता है। ठीक है, और इसकी जो रेंज होती है ना, आवृत्ति की रेंज होती है, वो होती है 0 से लेकर 300 हर्ट्ज। क्योंकि हमें पता है मेन जो काम है ना इसके अंदर, हमें पता है स्पीड जो होती है वो क्या होती है? एसी मशीन की स्पीड F/P होती है। ठीक है, यानी N किसके समानुपाती होता है? स्पीड फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से एसी ड्राइव में फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, आवृत्ति को बदल के हम क्या करते हैं? आवृत्ति को बदल के हम क्या करते हैं? स्पीड पर नियंत्रण करते हैं। इसका प्रयोग मतलब जैसे आपके बड़ी बड़ी उद्योगों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तुल्यकाली मोटर हो गई, प्रेरण मोटर हो गई, उसको कंट्रोल करने के लिए, या और ज़्यादा बड़ी मशीनें हैं वहाँ पर, या उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर फ्रिक्वेंसी में चेंज करके हम क्या करते हैं? गति को ऊपर नीचे करने का काम करते हैं। तो ऑसिलेटर 300 हर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है। ठीक है, सप्लाई 50 हर्ट्ज होती है, क्योंकि हम पहले डीसी में बदल देते हैं, और डीसी की 0 होती है, 0 से लेकर ये 300 तक ऊपर नीचे करने का काम कर सकता है। तो कितने लगे होते हैं तो बता देना। 6, और लगे क्या होते हैं? आईजीबीटी होते हैं। क्या होते हैं? आईजीबीटी हो जाएगा। इसमें हमारे पास एसी ड्राइव में फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर भी लगा होता है, वोल्टेज रेगुलेटर भी लगा होता है, ऑसिलेटर होता है जिसमें आईजीबीटी का प्रयोग होता है। ये प्रयोग होते हैं, यानी एक फिल्टर भी लगा होता है और एक कन्वर्टर भी लगा होता है। इतनी जटिल संरचना होती है एसी ड्राइव की। बहुत ही शानदार, मानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपका, और आपने कर दिया। क्योंकि आपसे प्यारा तो हो ही नहीं सकता, आपसे शानदार जानदार तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन भाई, क्योंकि आप कमेंट भी करते हो, बड़े शाने टाबर हो, बड़े ज़बरदस्त हो, कमेंट भी करते हो, आनंद भी लेते हो, पूरी वीडियो भी देखते हो, और हम मेहनत आपके लिए ही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी आपूर्ति बंद हो जाने की स्थिति में आपातकालीन स्रोत के रूप में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। बताइए, ऐसी आपूर्ति बंद होने की स्थिति में आपातकालीन स्रोत के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा टनाटन। ठीक है, ऐसी आपूर्ति बंद हो जाने पर, ठीक है, स्टोरेज से क्या उठा सकता है? इनवेट। देखो अगर 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 ये क्वेश्चन ड्राइव का नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन ड्राइव का नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हम घर में यूज करते हैं इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्टर, और इन्वर्टर के लगा होता है हमारा बैटरा। घर पे क्या लगा होता है? बैटरी, स्टोरेज बैटरी जिसको हम बोलते हैं, लेड एसिड वाली, है ना, लेड एसिड सेल होता है जिसके अंदर बैटरी लगी होती है। ठीक है, यहाँ से ये प्राप्त करवाता है एसी, और एसी को डीसी में बदलता है। इन्वर्टर के अंदर रेक्टिफायर भी लगा होता है।
क्या लगा होता है, रेक्टिफायर, जो क्या करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ पर भेजता है। इन्वर्टर एक सामूहिक युक्ति है, डिवाइस है, जिसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, छोटे छोटी युक्तियाँ लगी होती है। कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। पहले एसी को डीसी में बदलना, फिर डीसी को एसी में बदलना, फिर स्टेप अप करना, ठीक है। तो ऐसे काम करने के लिए इसके अंदर प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऐसा जब एसी की आपूर्ति बंद हो जाए, सप्लाई बंद होती है, तो हमारे घर में क्या चलता है, बोलो जी, इन्वर्टर चलता है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी से उठाता है 6 वोल्ट या 12 वोल्ट या 24 वोल्ट कोई भी है, उसको एसी में बदलता है 230 वोल्ट के अंदर, और हमारे घर में सप्लाई देता है, ठीक है। प्योर एसी नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। आपने देखा भी होगा अभी इन्वर्टर पे जो उपकरण चलते हैं वो जल्दी खराब होते हैं। देख लेना, आपका पंखा भी आवाज़ करना स्टार्ट कर देगा, जैसे इन्वर्टर पे चलेगा ना, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, और सीधी सप्लाई आएगी उसमें लगाएगा। तो उसका कारण होता है सप्लाई इतनी बढ़िया नहीं होती, प्योर नहीं होती, पल्सेटिंग ऐसी होती है वो, ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्टर ने बदली है। तो ये होता है आपका, ठीक है, क्या होता है इन्वर्टर। ये ड्राइव का क्वेश्चन नहीं है, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो, ड्राइव में क्यों डाल दिया। अब जिसने डाला है उसे पता है, हमें तो पता नहीं, हमने तो डाला नहीं, हमने तो करवाया है बस। इन्वर्टर में एसी इनपुट उपलब्ध होने पर स्टोरेज बैटरियों की दर पर आवेशित करने की व्यवस्था होती है। तो कितनी है, दर पर आवेशित करने की व्यवस्था, इन्वर्टर में एसी इनपुट उपलब्ध होने पर, अच्छा, बैटरियों बैटरियों की खालिस्तान की दर पर आवेशित करने की व्यवस्था होती है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 10 से 12 एम्पियर तो नहीं होती, 7 से 10, 1 से 2, तो आपका आंसर आएगा 3 से 5 एम्पियर। कितनी होती है, 3 से 5 एम्पियर पर हम क्या करते हैं, बैटरी को इन्वर्टर द्वारा चार्ज करते हैं। कितनी लेती हैं, 3 से 5 एम्पियर धारा लेती है। एसी ड्राइव में कार्य प्रभावित करने वाला पैरामीटर नहीं है। अब इसके लिए तो हमें सारे पैरामीटर याद करने पड़ेंगे। एसी ड्राइव की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाला पैरामीटर नहीं, ठीक है। चलो छोड़ो, हमें क्या करना है, हमें तो पढ़ना ही है भाई। अब पढ़ना है तो हमें एसी ड्राइव को प्रभावित करने पैरामीटर और डीसी ड्राइव को प्रभावित करने वाले पैरामीटर। देखो, एसी, यहाँ लिखता हूँ डीसी ड्राइव को प्रभावित करने वाले पैरामीटर, 5 पैरामीटर इसके लिखेंगे, और ऐसे ड्राइव को प्रभावित करने वाले पैरामीटर। तो पैरामीटर सारा सौदा करवा रखा है मैंने कोर्स के अंदर भाई, एक एक सौदा करवा रखा है, क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये लो, पहला है, क्या क्या सौदा था उसमें, डीसी ड्राइव में थायरिस्टर था, तो थायरिस्टर लिख लो, थायरिस्टर प्रभावित कर सकता है, हाँ। दूसरा क्या प्रभावित कर सकता है, तो गति में नियंत्रण परिवर्तन होने में लगा समय, गति में परिवर्तन होने में लगा समय। मोटर की आधार गति, मोटर की आधार गति। एक होता है आपका बला गुण, टॉर्क जो होता है ना, फीडबैक, एक, हाँ, गति फीडबैक, स्पीड फीडबैक, गति फीडबैक, ये 5 सौदे तो होते हैं इसमें भाई, हो गए ना, 1 2 3 4 5, 5 तो प्रभावित करते हैं भी। गति का फीडबैक क्या है, वो प्रभावित, टॉर्क इसके टॉर्क का फीडबैक है वो प्रभावित कर सकता है। मोटर की आधार गति क्या है, बेस स्पीड क्या है, वो गति कर सकती है, ठीक है ना, यानी जो आप बोलते हैं रेटेड स्पीड,
गति में परिवर्तन होने लगा समय, कितना परिवर्तन होने में लगा समय, ये प्रभावित है कर सकता है। तो एक तो ये भी करता है गति में, इसमें ही लिख लो सेम है, गति में परिवर्तन में लगा समय, लगा समय, ठीक है। दूसरा एसी में आवृत्ति होती है, तो लिख लो आवृत्ति, रेंज या प्रास जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आपका है गति में परिवर्तन, आवेश। एक इसमें लगा होता है वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। दो और रह गए। आधार गति, हाँ, मोटर की आधार गति। और एक और रह गया, हाँ, मोटर क्षमता, ये प्रभावित कर सकते हैं। अब ऑप्शन में देख लो, एसी ड्राइव डीसी ड्राइव के प्रभावित करने वाले कौन से पैरामीटर, कारक कौन सी है। यहाँ पर आवृत्ति प्रास कर सकती है, नहीं लिखा है इसमें। आधार गति बोलो जी। स्पीड फीडबैक, यहाँ पर लिखा है क्या स्पीड फीडबैक, नहीं लिखा ना, तो इसके अंदर आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा क्या। अरे आधार गति है ना, उसमें आधार गति है, आवर्ती प्रास है, तो ये तो कैंसिल हो गए ना दोनों। देखो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो स्पीड फीडबैक डीसी ड्राइव को प्रभावित करता है, किसको करता है, डीसी ड्राइव का पैरामीटर है। ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर में इनपुट एसी को वोल्टेज का मान से कम होना चाहिए, ये भाई ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर। अच्छा, ऑटो कट ये आपका ड्राइव का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। किसका क्वेश्चन नहीं है, ड्राइव का क्वेश्चन नहीं है। ऑटो कट वोल्टेज स्टेबलाइजर के इनपुट एसी वोल्टेज का मान, अच्छा ये कह रहा है ऑटो कट है ना, हम ऑटो कट स्टेबलाइजर सिंगल फेज सप्लाई के लिए में यूज करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, ऑटोमेटिक है मान लो, तो वो क्या करता है, अभी इससे एक उसकी रेंज होती है, अभी इससे ऊपर सप्लाई चली जाए तो कट कर दे, इससे नीचे चली जाए तो कट कर दे। तो नॉर्मली उसकी जो रेंज होती है, जैसे 220 तो अपनी नॉर्मली रेंज होती है, 220 पे तो उपकरण चलते हैं हमारे, 220 या 230 240 पे, ठीक है। कम होने पर, इसने क्या कहा है, मान कम होने पर, तो कम कितना होने पर, तो आपका 160 से कम हो जाता है तो अपने आप कट मार देता है, यानी बंद कर देता है सप्लाई को, है ना। तो 160 ये आपका स्टेबलाइजर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन नहीं है ये, ड्राइव का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। डीसी ड्राइव में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है, थायरिस्टर का, ट्रांजिस्टर का नहीं, थायरिस्टर का। किसका प्रयोग किया जाता है, थायरिस्टर का। और अगला क्वेश्चन है, ये देखो, डीसी ड्राइव की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाला पैरामीटर नहीं है, नहीं यहाँ पढ़ो आप पहले, गति फीडबैक, बला गौण फीडबैक, मोटर की आधार गति, ठीक है, गति में परिवर्तन होने में लगा समय, थायरिस्टर। ये देखो इसमें क्या नहीं है, तो थायरिस्टर का फायरिंग कोण, बढ़िया जी, यहाँ पर लिख लो थायरिस्टर का फायरिंग कोण, ये चीज तो बढ़िया आ गई। एक कहाँ है वो, या ये जरूर लिखें, थायरिस्टर का फायरिंग कोण, आधा लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रह जाता है, ठीक है ना। करता है, स्पीड फीडबैक भी करता है, बल गुण फीडबैक भी करता है, ठीक है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। तो ये लगभग आपकी क्लास इतने मिनट की हो गई। ये ड्राइव आपकी कंप्लीट, इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो है, इलेक्ट्रिक ड्राइव जो एसी और डीसी दोनों प्रकार की होती है, तो एसी डीसी, डीसी एसी, एसी डीसी, ठीक है। अब हम चलो, ड्राइव तो हो गई आपकी, कन्वर्टर के मतलब 10 एक क्वेश्चन बनते हैं यार कन्वर्टर के, आपको वो तो मैं लिखा दूँ, नहीं तो रहने देता हूँ, ठीक है। वो कहीं ना कहीं बीच में मैं करवा दूंगा, ठीक है, या मैं आपको 2-5 मिनट में करवा देता हूँ। देखो 95% क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं,
ठीक है, कन्वर्टर के। कन्वर्टर, कन्वर्टर का मतलब होता है परिवर्तक। ठीक है, ये क्या करता है, या तो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है या डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। यानी इस प्रकार से एसी को डीसी में परिवर्तित, डीसी को एसी में, मतलब क्या करता है, एक ऊर्जा है ना उसको दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोटा मोटा लिखा देता हूँ, दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले को हम क्या कहते हैं, कन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, कन्वर्टर कहते हैं। तो कन्वर्टर जो है अलग अलग प्रकार के, जैसे एसी टू डीसी, उपयोग के आधार पे बता रहा हूँ, एसी को डीसी में बदलने वाले कन्वर्टर। ठीक है, कन्वर्टर। तो ये है, एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर दिष्टकारी कहते हैं। एसी डीसी टू एसी कन्वर्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इन्वर्टर। क्या बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, एक होता है डीसी टू डीसी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी, उसको बोलते हैं हम चॉपर। क्या बोलते हैं, चॉपर। ठीक है, चॉपर डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गए डीसी टू डीसी, डीसी टू एसी, एसी टू डीसी। ठीक है, तो ये आपके मुख्य मुख्य क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब कई बार आता है, इसका नाम भूल गया मैं, हाँ, मेटल रेक्टिफायर जो होता है, ठीक है ना, तो उसका प्रयोग भी किया जाता है। लेकिन वो लंबा हो जाएगा यार, फिर लेक्चर जाएगा आधे घंटे पे, मेरे को पूरा समझाना पड़ेगा ना। ठीक है, एक होता है साइक्लो कन्वर्टर, ध्यान रखना। इन्वर्टर, इन्वर्टर की बात करता हूँ मैं। इन्वर्टर दो प्रकार का है यहाँ, एक रोटरी इन्वर्टर, रोटरी इन्वर्टर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, रोटरी इन्वर्टर। ठीक है, रोटरी इन्वर्टर। और एक होता है साइक्लो इन्वर्टर। ठीक है, साइक्लो क्या करता है, आवर्ती में बदलता है, साइकिल यानी आवर्ती में परिवर्तन करता है। क्या करता है, आवर्ती में परिवर्तन करता है। इन्वर्टर की बात करूं मैं, तो साइक्लो इन्वर्टर होता है आवर्ती में। ये दो प्रकार का होता है, एक स्टेप अप साइक्लो इन्वर्टर। ठीक है ना, ये आवर्ती क्या करता है, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी जो है उसको बढ़ाने का काम करता है। एक होता है स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है साइक्लो कन्वर्टर। तो ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी जो है उसको कम करने का काम करता है। ठीक है, रोटरी कन्वर्टर जो है उसकी जो है आप कह दो गति, वोल्टेज स्थिर नहीं होती। ये क्वेश्चन आता है, वोल्टेज, वोल्टेज स्थिर नहीं होती। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है इन्वर्टर से, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर का दूसरा नाम बताइए। ठीक है, तो आप कहोगे जी स्टैटिक्स इन्वर्टर बोलते हैं उसको, स्टैटिक्स इन्वर्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स इन्वर्टर बोलते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स इन्वर्टर बोलते हैं। मेटल रेक्टिफायर छोड़ दो यार, मेटल रेक्टिफायर में मेटल का प्रयोग करते हैं। इसमें दो डिस्क होती है, एक लेड की बनी होती है और दूसरी इसकी संरचना जो होती है या तो कॉपर या एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, कॉपर या एल्यूमिनियम की। और ये बीच में एक नट होता है इसके द्वारा, और ये एक सिद्धांत पे काम करता है। कौन से सिद्धांत पे काम करता है, जब भी शंकुनुमा चालक से जब धारा, ऐसी धारा गुजारी जाती है तो पीक पर क्या होता है, वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज तीव्रता, विभव तीव्रता बढ़ जाती है, उसके आधार पर ये काम करता है। तो बाकी चीज़ें यहाँ बहुत लंबी चली जाएगी यार। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें पढ़नी है, मतलब डिटेल से पढ़नी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेक कैप्सूल ऐप। किस पे, टेक कैप्सूल ऐप। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप मैसेज कर सकते हैं 98 126 55 0 40 पे। ठीक है, 98 126 55 0 40, कौन सा नंबर है, 98 126 55 0 40 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिस पे हम आपको भी कोई टेक कैप्सूल ऐप के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कीजिए, कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो। ठीक है, बाकी आप कमेंट पक्का करेंगे, मुझे पता है आज नहीं तो आप काफ़ी दिनों बाद भी वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि ये वीडियो वो वीडियो है जो सदाबहार है,
जो आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरीके से जीवन को बढ़िया तरीके से जीते रहिए। स्ट्रगल करना ही पड़ेगा लाइफ में, चाहे आप तहसीलदार लग जाइए, चाहे आप आईपीएस लग जाइए, चाहे आईएएस लग जाइए। आईपीएस लगते हैं वो आईएएस की तैयारी करते हैं, तो हर सबरी तो है ही नहीं कभी, लेकिन एक जीवन यापन करने के लिए हमें जो नौकरी चाहिए तो वो बढ़िया है। 30-35-40 हज़ार की नौकरी मिल जाती है आपको तैयारी करने के बाद, और एक घर जो है बढ़िया तरीके से जीवन यापन होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, तो आप अगर फॉरेन के सपने देख रहे हो और घूमने वो, तो वो तो आपको ही पता है नहीं होता, लेकिन एक लोअर फैमिली से एक लोअर मिडिल फैमिली में पहुंच जाते हो आप। ठीक है ना, तो यही है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।